Hello friends, my name is Mahindra and welcome to your own YouTube channel that is Tech Center। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ITR 6 की। ITR 1 से लेके 5 तक के बारे में डिस्कशन हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया है। प्लेलिस्ट का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हो। फॉर वेरियस टाइप ऑफ नॉलेज इन रिलेशन टू टैक्सेशन आप हमारे चैनल के बहुत सारे प्लेलिस्ट है वो चेक कर सकते हो, वीडियोस चेक कर सकते हो। फ्यूचर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो घंटी वाला होता है वो ऑन कर सकते हो। बाय प्रोफेशन आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हो, अगर आप ये पढ़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली जाके रीड कर सकते हो। 4 मिनट में ये आर्टिकल आराम से ख़त्म हो जाएगा। मैंने खुद ने लिखा है, वीडियो भी मैं ही बना रहा हूँ, सब अपना ही है, ठीक है। ITR 6 के बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। 1, 2, 3 इंडिविजुअल्स के लिए था, 3 में PGBP इनकम, 1 छोटे वालों के लिए और 2 में कैपिटल गेंस वगैरह आ जाता था। 4 प्रिजम्पटिव बेसिस वालों के लिए था, इंडिविजुअल HUF एंड पार्टनरशिप फर्म वगैरह। जो 5 था वो किसके लिए था, इंडिविजुअल HUF को छोड़ के और कंपनी को छोड़ के बाकी टाइप के जो एसएससीज रहते हैं, LLP होता है, फर्म होता है। फिर आपका कौन कौन होता है सर, AOP, BOI, AJP, इन्वेस्टमेंट फंड, बिजनेस ट्रस्ट, ये सब लोगों के लिए क्या था, ITR 5 था। अभी बात करते हैं हम ITR 6 के बारे में। तो ITR 6 जो है वो किसके लिए है, कंपनीज के लिए ये फॉर्म एप्लीकेबल है। कौन सी कंपनी के लिए, वो कंपनी जो कि एग्जम्पशन नहीं ले रही सेक्शन 11 में। सर सेक्शन 11 में कौन सी कंपनी एग्जम्पशन लेती है? सेक्शन 11 में वो वाली कंपनी एग्जम्पशन लेती है जो कि ध्यान से सुनो, जो कि आपका चैरिटेबल नेचर का जो ट्रस्ट वगैरह बना के रखती है ना, वो वाले लोग क्या करते हैं, सेक्शन 11 में एग्जम्पशन लेते हैं। सेक्शन 11 और सेक्शन 12+12A+12AA ये रिलेशन किस चीज के रिलेशन है, ट्रस्ट के रिलेशन में। अगर आप चैरिटेबल या रिलीजियस एक्टिविटी में हो तो ठीक है। अगर आप उसका डिडक्शन नहीं ले रहे हैं, एग्जम्पशन नहीं ले रहे हैं, कोई ट्रस्ट का, कोई कंपनी, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रिटर्न फाइल करोगे। और ITR 6 जो है वो एनेक्सर लेस रिटर्न है, मतलब उसके पीछे एनेक्सर लगाने की जरूरत नहीं है। आजकल वैसे भी सब फाइलिंग हो रहा है, तो ये पॉइंट तो ठीक है। यू कैन फाइल योर ITR 6 इलेक्ट्रॉनिकली, ऑनलाइन फाइल कर सकते हो इनकम टैक्स पोर्टल पे, अलॉन्ग विद डिटेल्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड डिडक्शन। रिटर्न फाइलिंग करने के साथ साथ आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या करोगे, डिटेल्स दोगे, साथ में बैलेंस शीट का डिटेल्स दोगे। बैलेंस शीट दोगे भाई, ऑब्वियस सी बात है, जो भी आपके डिडक्शन लेने बनते हैं वो आप ले लोगे। यू ऑल्सो नीड टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर आपकी कंपनी का ऑडिट हो रहा है तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट का डिटेल भी आपको वो फॉर्म 3CD वगैरह जो होता है वो CA वैसे तो फाइल करता है, पर जनरली क्या होता है वहाँ पे सिर्फ वेरिफिकेशन होना चाहिए, पर अपने CA ही हम सब फाइल करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करा सकते हो। यू हैव टू वेरीफाई योर ITR 6 थ्रू द डिजिटल सिग्नेचर ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी ओनली। ITR 6 में जो वेरिफिकेशन का ऑप्शन होता है, जैसे मैंने वेरिफिकेशन का आपका ऑप्शन कैसे बताया था, साइन करके भेज सकते हो, करेक्ट है, या फिर आपके आधार OTP आता है, या फिर आपका डीमैट अकाउंट से हो जाता है, बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट करके हो जाता है। बट कंपनीज के केस पे आप सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू ही क्या कर सकते हो, वेरिफिकेशन कर सकते हो। और वेरीफाई कौन करता है, मैनेजिंग डायरेक्टर करता है। कौन करता है, मैनेजिंग डायरेक्टर करता है सिर्फ। अगर मैनेजिंग डायरेक्टर कुछ अनफॉर्चुनेट कुछ भी ऐसे सर्कमस्टेंस हुए जिसकी वजह से प्रेजेंट नहीं है, तो वो केस में दूसरे डायरेक्टर भी कर सकते हैं। बट होगा कैसे, सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर से ये रिटर्न वेरीफाई होगा। द अदर वेरिफिकेशन ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे इन केस ऑफ ITR 6। Who can file ITR 6? ITR 6 कौन फाइल कर सकता है सर? ITR 6 फॉर्म जो है वो एप्लीकेबल होगा ऐसे एसएससी के लिए जो कि क्या है, कंपनी है एज पर सेक्शन 217 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। जो भी कंपनीज है भाई वो ITR 6 फाइल करेगी। हाउएवर ऐसी कंपनी जिसके लिए ITR 7 एप्लीकेबल है, जो ऊपर देखा था ना सेक्शन 11 वाली, मतलब बेसिकली कुछ मेडिकल हो गए, कुछ एजुकेशनल कंपनीज हो गए, उनके लिए क्या है ITR 7 आएगा। हम देखेंगे 7 में जिनके लिए 7 फाइल करना पड़ेगा उनको 6 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एज पर सेक्शन 217 फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज अ कंपनी जो कि एलिजिबल है ITR 6 फाइल करने के लिए। देखो कंपनी क्या होती है, या तो डोमेस्टिक कंपनी होगी या फॉरेन कंपनी होगी। फॉरेन कंपनी का मतलब क्या लिखा है इनकम टैक्स में कि एक ऐसी कंपनी जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, वो कौन है, फॉरेन कंपनी है। डोमेस्टिक कंपनी का मतलब क्या होता है, उसमें 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ये होता है कि जितनी भी इंडियन कंपनी है जो कि इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड वगैरह है, वो क्या है, इंडियन कंपनी है, वो डोमेस्टिक कंपनी है। और दूसरी कौन सी कंपनी, जो है फॉरेन कंपनी पर उसने अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का अरेंजमेंट इंडिया के थ्रू अगर करवाया हुआ है, तो वो भी क्या मानी जाती है, आपकी डोमेस्टिक कंपनी मानी जाती है। तो डोमेस्टिक कंपनी है या
फॉरेन कंपनी है वो लोग क्या करेंगे, यहाँ से ही क्या करेंगे, ITR 6 फाइल करेंगे। या फिर कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन है या ऐसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या कोई ऐसी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है जिसको गवर्नमेंट ने मतलब CBDT ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो अपना बोर्ड है, उसने अगर जनरल या स्पेसिफिक ऑर्डर से बोला है कि तुम्हें कंपनी वाला रिटर्न फाइल करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ITR 6 फाइल करना पड़ेगा। इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर सच एन इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इनकॉर्पोरेशन और नॉट, भले ही वो है या नहीं है, वेदर इंडियन है या नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर गवर्नमेंट ने बोला है मतलब बोर्ड ने बोला है तो आपको करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ITR 6। ITR 6 का क्या स्ट्रक्चर होगा, तो भाई वैसा ही कुछ होगा जैसा ITR 3 का था, बट थोड़ा सा बड़ा होगा। पार्ट ए में आपको जनरल इंफॉर्मेशन डाल देनी है, फिर बैलेंस शीट का डेटा, फिर आपका इंड एस कंप्लाइंट हो तो आपको बैलेंस शीट वो कॉम्बिनेशन वगैरह भी डालना पड़ेगा, करेक्ट है। फिर मैन्युफैक्चरर हो तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना दो, ट्रेडर हो तो ट्रेडिंग अकाउंट बना दो। फिर नेट प्रॉफिट के लिए PNL पे आ जाओ। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अगर आप इंड एस वाले हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंड एस का डिटेल देना पड़ेगा। ये 2021 बिकॉज मैंने वर्डप्रेस पे पहले लिखा हुआ था और वो टाइम पे अगर आप फर्स्ट टाइम इंड एस कंप्लाइंट हो तो आपको वो पुराना भी दिखाना पड़ेगा। अगर आपके पास इंड एस का डेटा है तो आप एज इंड एस क्या करो, फाइल कर दो, डिटेल्स बना के अपलोड कर दो। अगर आप नॉर्मल एसएससी हो तो एएस के हिसाब से। फिर बात करते हैं अदर इंफॉर्मेशन, ऑडिट वालों के लिए होती है क्वांटिटेटिव डिटेल्स, आपके स्टॉक वगैरह का क्या स्टेटस है उसके बारे में। और रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, अगर आपका कंपनी लिक्विडेशन में जाता है मतलब का खत्म होने वाला है, बंद होने वाला है, तो आपको ये अकाउंट का भी डिटेल्स देना पड़ेगा। शेड्यूल की बात करें तो आपको टोटल इनकम की कंप्यूटेशन, उससे पहले पार्ट बी का टोटल इनकम का कंप्यूटेशन का डिटेल है, टैक्स लायबिलिटी का डिटेल है और टैक्स पेमेंट्स का डिटेल है, यहाँ पर डालना पड़ेगा। इसमें 42 शेड्यूल्स है, जैसे कि आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम का शेड्यूल, बिजनेस एंड प्रोफेशन का शेड्यूल, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन अदर एसेट, नॉर्मल डेप्रिसिएशन, कोई कैपिटल गेन हो रहा है डेप्रिशिएबल एसेट के ऊपर, साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर कोई खर्चा हो रहा है, कैपिटल गेन का शेड्यूल। नॉर्मल 32 33 शेड्यूल कहाँ पे थे, अपने ITR 3 में थे, यहाँ पे और बढ़ा दिए हैं, मतलब बेसिकली ज़्यादा डिटेल्स चाहिए ना, ये सब सेम है। यहाँ पे ये लॉस वाले जो आपका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस है उसके कुछ शेड्यूल है, यहाँ पे ICDS का शेड्यूल है। फिर आगे देखेंगे तो 10AA से लेके ये 6A तक डिडक्शन का शेड्यूल है। फिर कोई स्पेशल इनकम है, पास थ्रू स्टेटस वाला इनकम है तो यहाँ पे आ जाएगा PTI में पास थ्रू स्टेटस और SI में स्पेशल कोई इनकम है तो EI में आपका कोई एग्जम्प्ट इनकम हो रहा है सेक्शन 10 में तो वो आ जाएगा। मैट इंपॉर्टेंट है, मैट का पूरा वीडियो यूट्यूब पे 2 घंटे का डाला हुआ है। अगर आपको मैट का कंसेप्ट समझना है तो आपको इससे इन डिटेल इतना अच्छा कोई नहीं समझा सकता, ऐसा मैं समझता हूँ। मैंने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैट का कंसेप्ट डाला हुआ है, आपको देखना चाहो तो आप देख सकते हो। मैट का क्या होता है कि मिनिमम आपको इतना टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। AMT नॉर्मल लोगों के लिए होता है और मैट कंपनीज के लिए होता है। अगर आपको भले ही आपका टैक्स कितना आ रहा है 10% आ रहा है इफेक्टिव समझो, बट फिर भी आपको 15% मैट का रेट है तो 15% टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, करेक्ट है। तो मैट का कुछ क्रेडिट है तो उसका डिटेल, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अभी तो निकाल दिया है, पहले हुआ करता था। BBS में क्या है, अगर कोई आप क्या कर रहे हो, बायबैक के ऊपर कोई क्या करते हो, टैक्स वगैरह पेमेंट करते हो तो उसके रिलेटेड डिटेल है। आपका कोई ट्रांसफर प्राइसिंग में सेकेंडरी एडजस्टमेंट वगैरह हो रहा है, आपका कोई इनकम है जो कि आउटसाइड इंडिया से आ रहा है उसके ऊपर टैक्स रिलीफ है तो उसका डिटेल, अगर कोई टैक्स रिलीफ क्लेम कर रहे हो तो उसका समरी का डिटेल, फिक्स असेट का डिटेल जो कि आउटसाइड इंडिया है। फिर शेड्यूल SH1 से लेके SH2 क्या है, शेयर होल्डिंग के रिलेटेड, SH1 में अनलिस्टेड कंपनी और SH2 में स्टार्टअप्स के रिलेटेड। असेट्स एंड लायबिलिटी का शेड्यूल है, असेट्स एंड लायबिलिटी एज एट द ईयर एंड, दोनों ईयर एंड ही है। यहाँ पे सिर्फ स्टार्टअप के लिए, AL2 में किसके लिए, सिर्फ स्टार्टअप के लिए, मतलब स्टार्टअप को एक डिडक्शन मिलता है ATIAC करके जो सिर्फ उन लोग को ही मिलता है, तो उनके लिए कुछ डिटेल्स अलग मांगी है। फिर GST के रिलेटेड, अगर आपका GST नंबर लिया है तो कुछ टर्नओवर वगैरह दिखाया है उसका डिटेल, कुछ आपके पास फॉरेन करेंसी है तो उसका ब्रेकअप, पेमेंट और रिसिप्ट का दिखाना पड़ेगा। फिर वेरिफिकेशन की बात करें तो वेरिफिकेशन जैसे मैंने ऊपर बताया सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू ही हो सकता है। कौन करेगा, सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर करेगा, अगर नहीं है तो नॉर्मल डायरेक्टर भी कर सकते हैं। तो ITR 6 का वेरिफिकेशन के लिए आपको जो वेरीफाई कर रहा है उसका नाम, उसके फादर का नाम, पैन का डिटेल डालना पड़ेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर है तो वो कर दे, अगर वो अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे, कोई दूसरा
डायरेक्टर वेरीफाई कर देगा। बिफोर वेरीफाइंग ITR ऑलवेज इंश्योर दैट शेड्यूल्स, पार्ट्स एंड एवरी डिटेल्स एज पर द इनकम टैक्स रूल्स एंड इनकम टैक्स एक्ट 1961, आपने जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह डाली है सही है। कोई भी अगर गलत इंफॉर्मेशन डालते हो तो आपका प्रोसिक्यूशन हो सकता है। और ITR 6 जो है वो सिर्फ डिजिटली वेरीफाई होगा। तो मैंने कुछ शॉर्ट टाइम में आपको कुछ डिटेल्स देने की कोशिश की है जो कि आपको अच्छा लगा रहेगा। अप्रिशिएट करते हो तो भाई लाइक कर दीजिए, और कौन से टाइप के वीडियो से कमेंट में बता सकते हो, तो मैं क्या करूंगा और वीडियोस लाते रहूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।